हेलो बच्चों, यूटेक किड्स आप सभी के लिए लाया है ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला स्टोरी। बच्चों, यह पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी और जो सबसे छोटी वाली बेटी थी वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान भी थी, जिस कारण उसे सुंदरी सुंदरी बोलते थे सभी। और जो उसकी 2 बहनें थी वो उससे बहुत ही जलती थी। बच्चों, तुम लोग शांत क्यों हो? बोलो हाँ हाँ और ताली बजाओ, मजा आ रहा हो तो। ये बच्चों, जो 2 बहनें थी वो अपना सारा समय अपने गहनों और कपड़ों में ही निकालती थी। वो दिन भर सजती संवरती रहती थी। सुंदरी को हमेशा एक ही सपना आता था। वह हमेशा यही देखती थी कि वह एक सुंदर राजकुमार से शादी करके शान से राजमहल में रहेगी। बच्चों, उसकी असली जिंदगी जो थी वो भी एक सपने की तरह बहुत ही खूबसूरत थी। बच्चों, सुंदरी की जिंदगी में वह सब खुशी थी जिसकी वह कल्पना कर सकती थी। वह अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थी। बच्चों, एक दिन बहुत भयानक तूफान के कारण जो व्यापारी था उसका जहाज समुद्र में डूब गया और साथ ही व्यापारी का जो पूरा धन था वो भी समुद्र में डूब गया। अब जो व्यापारी था वो पूरी तरह कंगाल हो गया था। अब व्यापारी निराश होकर अपने घर की ओर गया। वह घर जाकर अपनी तीनों बेटियों को बुलाया अपने पास और बताया, बच्चों, मेरा सारा धन समुद्र में डूब गया। अब हम लोग अमीर नहीं रहे। तब सुंदरी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, हम इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। आप ही हमारे सब कुछ हैं। हम आपके साथ बहुत ही खुश हैं। बच्चों, अब सुंदरी घर का काम अपने कंधों पर ले लिया। अब वह पूरा घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। लेकिन उसकी दोनों बहनें हर समय अपने पिताजी के सामने गरीबी का शिकायत करती थी कि पिताजी हमारे पास ये नहीं है, पिताजी हमारे पास कपड़े नहीं है, पिताजी हमारे पास गहने नहीं हैं। ऐसा वो करती थी। मदद करना तो दूर, वह दोनों अपने पिताजी को बहुत ही ज़्यादा दुखी करती थी। बच्चों, सुंदरी बस यही चाहती थी कि उसके पिता हमेशा खुश रहें। एक दिन उस व्यापारी को पता चला कि उसका जहाज बंदरगाह यानी समुद्र के किनारे आ रहा है। व्यापारी ने तुरंत यह बात अपनी तीनों बच्चियों को बताई। बच्चों, मेरी जहाज़ों में से एक जहाज़ बच गई थी, जिसमें से वह जहाज़ अब बंदरगाह के तट पर आ रही है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना पड़ेगा। मैं वापस आते समय तुम सब के लिए कुछ न कुछ लाऊंगा। तो बताओ, तुम सब लोगों को क्या चाहिए? तो उसमें से एक बहन बोलती है, मैंने बहुत दिनों से कपड़े नहीं लिए हैं, तो आप मेरे लिए नए कपड़े ले आइए। फिर दूसरी बहन बोलती है, हाँ, और मेरे लिए नए गहने। फिर सुंदरी की बारी आती है, तो सुंदरी बोलती है, पिताजी, मैं यह चाहती हूँ कि आप सही सलामत जल्द ही घर आ जाइए।
फिर सुंदरी के पिता बोलते हैं, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ, तो तुम कुछ न कुछ बताओ। ठीक है, तो आप मेरे लिए एक बैंगनी कलर का गुलाब का फूल ले आइए। फिर व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। वह वहां जाकर देखा तो उसकी जहाज बहुत ही बुरी हालत में थी। जहाज पूरा टूट चुका था और उसके जो सामान थे वह नावी लोग सब चुरा लिए थे। यह देखते ही उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वह निराश होकर अपने घर की ओर जाने लगा। वह अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह दूसरे रास्ते में जा रहा है। वह घने जंगल में खो गया। वहाँ बहुत सारे बर्फ जमा हो गए। कुछ देर बाद उसका घोड़ा थक गया। वह उस बर्फ पर चल नहीं पा रहा था। तो बच्चों, व्यापारी ने उस घोड़े को एक पेड़ पर बांध दिया और आगे चलने लगा। बच्चों, उन्हें कुछ दूर चलने के बाद एक रोशनी दिखाई दी। वह उन रोशनी को देखते देखते थोड़ी और आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर महल था। बच्चों, जो महल था वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। बच्चों, जब वह व्यापारी उस महल के पास पहुँचा तो सोने का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया। व्यापारी अंदर गया तो उसे सबसे अचंभा बात ये लगी कि वहाँ तो बिल्कुल भी बर्फ नहीं था। वहाँ चारों तरफ संतरे के पेड़ लगे हुए थे। व्यापारी ने महल के अंदर जाने की सोची। यह महल कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बच्चों, जो व्यापारी था वो महल के बड़े से दरबार में आ गया, मतलब वहाँ पहुँच गया। वहाँ कोई भी नहीं था, पूरा शांत था। बच्चों, वहाँ बस एक मेज में बहुत स्वादिष्ट पकवान रखे गए थे। पूरा वहाँ एक दावत सजा था। अब व्यापारी सोचता है ना बच्चों, कि कुछ देर तक इंतजार कर लेता हूँ। अब व्यापारी बहुत देर तक इंतजार किया और वहाँ कोई नहीं आया। फिर व्यापारी सोचता है कि मैं आवाज़ लगा लूँ, तो उसने आवाज़ लगाई, क्या कोई यहाँ है? फिर कोई नहीं आया। अब व्यापारी सोच रहा था कि यहाँ कोई रहता भी है या नहीं, यही सोच में पड़ गया था। अब मैं कितना इंतजार करूं? अब लगता है यहाँ कोई नहीं आएगा। और इस मेस में कितना स्वादिष्ट पकवान रखे गए हैं और मुझे भूख भी लगा है। चलो खा ही लेता हूँ, अब क्या पता कब मिलेगा मुझे खाना। अगर कोई आएगा तो मैं उन्हें बाद में शुक्रिया अदा कर दूँगा, है ना बच्चों? अब व्यापारी ऐसे ही सोचा। उस व्यापारी ने अपना सारा खाना जल्द ही खत्म कर दिया। व्यापारी खाना खा के अब सीढ़ियों से ऊपर गया। वह ऊपर जाकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वहाँ बहुत ही सुंदर मुलायम बिस्तर बिछा हुआ है। उसे अपने भाग्य पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब वह थका होने के कारण जल्दी जाकर उस बिस्तर में सो गया और वह इतनी गहरी नींद में सो गया कि वह दूसरे दिन उठा सुबह। बच्चों, जब व्यापारी सुबह उठता है, जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि वहीं पे टेबल में एक ड्रेस रखाया हुआ है, कपड़ा रखाया हुआ है और वह उसी का नाप का था। तो व्यापारी ने अपना कपड़ा चेंज किया और
नीचे गया तो उसने देखा कि उसी मेज में फिर से वैसे ही सब्जी स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। और क्या था वहाँ पे कि सब चीज उसी के पसंद का था। वह भरपेट अच्छे से खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया और फिर बाहर निकल गया महल से। बच्चों, जब व्यापारी महल से बाहर आता है तो वह देखता है कि वहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल खिले हुए हैं। तो उसे अपनी बेटी सुंदरी की बहुत याद आती है और वह गुलाब फूलों के बीच में एक नीला कलर का गुलाब ढूंढने लगता है जो कि वहाँ नहीं था। अब क्या होता है बच्चों, अब वह सोचता है कि अब नीला गुलाब तो नहीं मिल रहा, तो अब मैं उसके लिए गुलाबी फूल ही ले जाता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर व्यापारी क्या करता है कि उसी बाग में से एक गुलाब का फूल तोड़ता है। ठीक है बच्चों, जैसे ही वो गुलाब का फूल तोड़ता है तो पीछे से एक गुर्राने की आवाज आई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ तो एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें लाल और वो गुर्रा रहा था। बच्चों, आपको डर तो नहीं लग रहा? ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो कहानी सुन रहे हैं तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। चलो अब आगे की कहानी सुनते हैं साथ में। फिर क्या होता है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाग से गुलाब तोड़ने की? मैंने अपने महल में तुम्हें पनाह दी, खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया। क्या ऐसे किसी का एहसान चुकाया जाता है? बताओ। देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का एहसान तुम्हें चुकाना पड़ेगा। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो अपनी बेटी के लिए एक गुलाब का फूल ले जाना चाहता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरे ऊपर बहुत दया दिखाई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? बेटी के लिए? ठीक है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी शर्त मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? मेरी 3 बेटियां घर में मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आप बताइए कैसी शर्त? मैं उसे करूँगा पूरा। बताइए आप। ओह, 3 बेटियां? तुम्हें अपनी एक बेटी को मेरे पास लाना पड़ेगा। वो इस महल में मेरे साथ रहेगी। उसके बदले तुम यहाँ से आजाद हो सकते हो। मुझे मंजूर है। मेरी एक बेटी यहाँ आने के लिए ज़रूर तैयार हो जाएगी। बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है ना? चलिए आगे की कहानी सुनते हैं अब। बहुत अच्छे। मैं तुम्हें अपना सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा दूंगा। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। तुम्हारी बेटी मेरे पास अपनी मर्जी से आएगी, तभी मैं उसे स्वीकार करूंगा, नहीं तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर तुम मेरे पास उसे 1 महीने में लेकर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा और तुम्हें वहीं पे मार दूँगा। बच्चों, व्यापारी ने उस समय अपने जान बचाने के चक्कर में उस राक्षस की बात मान लिया। व्यापारी जानता था
कि उसकी कोई भी बेटी उसके पास नहीं जाएगी। वह उस राक्षस के दिए गए घोड़े पर बैठा और वहां से निकल गया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, इसलिए व्यापारी अपने घर जल्दी पहुंच गया। बच्चों, जो व्यापारी था वह अपने आप को बहुत लाचार मान रहा था। जब व्यापारी अपने घर पहुंचा तो उसकी तीनों बेटियां उससे अपना अपना उपहार मांगने लगी। तो जो व्यापारी था वह सुंदरी को उसके लाए गए उपहार को दिया। बोलता है, लो बेटी, तुम्हारा उपहार। मुझे तो नीला गुलाब नहीं मिला, लेकिन यह लाल गुलाब मिल गया, तो मैं इसे ले आया। और मैंने तुम दोनों के लिए कोई उपहार नहीं ला पाया, और मुझे यह उपहार जो गुलाब का है वो भी बहुत महंगा पड़ गया। और उसने अपने साथ जो जो हुआ है वो हर एक चीज बताया। उसने बताया कि कैसे उसके नाव के सारे चीज चोरी हो गए, वह कैसे उस महल में गया और राक्षस से मिला और उसकी जो शर्तें थी उसे भी वह बताया। यह सुनते ही दोनों बहनें सुंदरी को दोष देना शुरू कर दिया। क्या तुम कोई समझदारी की वस्तु नहीं मांग सकती थी? तुम्हें हमेशा कुछ अलग ही वस्तु चाहिए होता है। बच्चों, तब सुंदरी बोलती है, हाँ, यह मेरी ही गलती की वजह से हुआ है और इसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपको मेरी वजह से इतनी दिक्कत हुई। मैं जाऊंगी उस राक्षस के पास। तब उसके पिता बोलते हैं, नहीं नहीं सुंदरी, ऐसा मत कहो। नहीं पिताजी, यह सब मेरे ही कारण हुआ है। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। बच्चों, जो सुंदरी थी वो उस राक्षस के भेजे हुए घोड़े पर बैठ गई। उसके पिताजी उसे बहुत मनाने की कोशिश किए कि वहाँ मत जाओ बेटी, लेकिन सुंदरी बोल रही थी कि मैं वहाँ जाऊंगी। अब तक रात हो गई थी, घोड़े के तो पंख भी निकल आए थे। अब जो सुंदरी थी और उसके पिताजी उस घोड़े में बैठकर जंगल को पार कर रहे थे। पूरा जंगल रोशन से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जमीन पर तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना बच्चों? ऐसा लग रहा था कि उनके स्वागत के लिए पूरे जंगल को सजा दिया गया हो। बच्चों, वह उड़ते उड़ते जल्दी ही संतरे के पेड़ वाले रास्ते पर आ गए। बच्चों, जो महल था वो तो चांद की रोशनी में एकदम चमचमा रहा था। बहुत ही सुंदर दिख रहा था वह महल। अब क्या होता है बच्चों, आगे सुनते हैं कहानी। बच्चों, उन दोनों के पहुंचते ही महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर वह उस हॉल में पहुंचते हैं। वहाँ पर मेज में वैसे ही स्वादिष्ट दावत रखी गई थी। बच्चों, वो दोनों लंबे सफ़र के वजह से बहुत ही थक गए थे और उनको बहुत भूख भी लगी थी। अब दोनों बाप बेटी जाकर खाना खाने लगे। बच्चों, अब आगे की कहानी सुनो, क्या होता है। कुछ देर बाद राक्षस वहाँ आ गया। सुंदरी तो राक्षस को देखकर घबरा गई बहुत ज़्यादा। क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो? हाँ स्वामी जी,
मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या तुम यहाँ अपने पिता को छोड़कर मेरे साथ इस महल में रहोगी? हाँ। मेरी शर्त पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम अपने घोड़े के पास जाओ। उस घोड़े में 2 बोरी सोने के सिक्के भर दिए गए हैं, जिसमें तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत ही खुश रहेंगे। अब तुम जा सकते हो। अलविदा बेटी, अपना ध्यान रखना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरी बच्ची। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी पिताजी। व्यापारी घोड़े पर बैठा और वहां से निकल गया। राक्षस ने कहा कि तुम आराम कर लो। सुंदरी ने उसकी बात मानी और ऊपर जाकर उस रूम में सो गई। सुबह जब वह उठी तो उस कमरे में हर वह चीज था जिसकी उसको जरूरत थी। नए कपड़े, गहने इत्यादि। वह नीचे तैयार होकर आई तो उसने देखा कि मेज में सब कुछ तैयार है। बच्चों, सुंदरी ने भरपूर पेट भर खाना खाया और खिड़की के पास एक बड़े सोफे पर आकर बैठ गई। बच्चों, सुंदरी को इतने ऐशो आराम होने के बावजूद भी उसे वहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था। वह उदास थी। वह सोच रही थी, क्या मैं हमेशा ऐसे ही यहाँ रहूंगी? बच्चों, तभी वहाँ पर राक्षस आता है और बोलता है, कैसे हो सुंदरी? तो सुंदरी बोलती है, ठीक हूँ। सुंदरी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेझिझक अपना उत्तर दो। बस हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। ठीक है सुंदरी, अब तुम आराम करो। शुभ रात्रि। बच्चों, राक्षस वहाँ से चला गया और अपने संगीत में फिर से मगन हो गया। बच्चों, अब तो जो राक्षस था वो हर दिन सुंदरी से मिलने आता और बस वह यही प्रश्न पूछता कि वो उससे प्यार करती है, क्या वह उससे शादी करना चाहती है। और डेली डेली जो सुंदरी थी वह उसका प्रस्तावना मना कर देती थी और राक्षस वहाँ से उदास होकर चला जाता था। लेकिन राक्षस हमेशा जाकर संगीत बजाता था। बच्चों, कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अब जो सुंदरी थी उसको राक्षस से डर नहीं लगता था। बच्चों, अब जो सुंदरी का दिन था वह उस महल में बहुत मजे से गुजरने लगा और जो राक्षस था वह सुंदरी के लिए बहुत सारा किताब लेके आया, जिससे सुंदरी उसे पढ़ पढ़ के अपना दिन गुजारती थी। सुंदरी बाग में भी जाती थी और बच्चों, जो राक्षस म्यूजिक बजाता था, गीत बजाता था, उसे सुनना अब सुंदरी को बहुत अच्छा लगता था। बच्चों, अक्सर वो दोनों बैठकर बहुत सारा बातें किया करते थे। अब तो सुंदरी को गीत बजाना भी बनने लगा था। बहुत दिन गुजर गए और सुंदरी को कुछ चीज की भी तकलीफ नहीं थी, क्योंकि जो राक्षस था वह बहुत ही दयालु था
क्योंकि राक्षस उसे कभी भी परेशान नहीं किया। लेकिन एक दिन सुंदरी को अपने पिताजी और दोनों बहनों की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। बच्चों, अब जो सुंदरी थी वह उनसे मिलने के लिए तरसने लगी और वह बहुत उदास रहने लगी। बच्चों, एक दिन राक्षस ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो सुंदरी बताती है कि मुझे अपने पापा की और दोनों बहन की बहुत याद आ रही है, मुझे उनसे मिलना है। प्लीज़ मुझे वहाँ अपने पापा से मिलने के लिए जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं 7 दिनों में वापस यहाँ आ जाऊँगी, पर मुझे जाने दो। तुम मुझसे भागना चाहती हो इसलिए ना, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मुझे भी आपसे दूर जाने में बहुत दुख हो रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी यहाँ आ जाऊँगी आपके पास। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आई तो मेरी जान भी जा सकती है। तुम ये बात याद रखना और समय पे वापस आ जाना। नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगी। मैं ज़रूर वापस आऊँगी। मैं उनसे मिलते ही वापस आ जाऊँगी। ठीक है, तुम्हें वहाँ जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लो, इस अंगूठी को पहन लो और सो जाओ। सुबह जब तुम उठोगी तो अपने परिवार के सामने रहोगी। डरना मत। अब जाओ, सो जाओ। बच्चों, अब राक्षस तो उदास होकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही जो सुंदरी थी वो झट से अंगूठी पहनकर सो गई। बच्चों, जब सुंदरी उठी तो वह अपने आप को अपने घर में अपने बिस्तर पर पाई और उसे देखकर बहनें शौक में हो गई कि सुंदरी यहाँ पर कैसे, इतना जल्दी कैसे यहाँ आ गई। बच्चों, सुंदरी अपने पिता के गले लगे और दोनों रोने लगे। सुंदरी ने उस राक्षस के स्वभाव के बारे में अपने पिताजी को बताया। राक्षस के बारे में जानकर उसके पिताजी ने उसे कहा कि सुंदरी, वह राक्षस बहुत ही अच्छा है। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। देखो, भले ही वह देखने में डरावना है, लेकिन उसका मन बहुत ही साफ है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी सूरत पर ना जाकर उसकी इच्छा को पूरी कर देनी चाहिए। बच्चों, सुंदरी यह बात सुनकर उदास हो गई। वह सोचने लगी कि उसका और राजकुमार का शादी का सपना पूरा नहीं होगा। बच्चों, देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत गया और सुंदरी ने जो राक्षस से वादा की थी वह भूल गई। बच्चों, एक दिन सपने में सुंदरी को वह राक्षस दिखा जो जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। वह मर रहा था। बच्चों, सुंदरी तो डर गई और डर के मारे उठ गई और उसने उसी शाम वापस जाने का फैसला लिया। वह यह सब बातें अपने पिताजी को बताई
और रात में वह अंगूठी निकालकर सो गई। सुबह उठी तो वह महल में थी। बच्चों, आँख खुलते ही सुंदरी दौड़ते दौड़ते उस जगह गई जहाँ पर वह सपना देखी थी। उसने जाकर यह देखा कि वह राक्षस सचमुच में वहाँ गिरा पड़ा हुआ था। वह अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। उस समय सुंदरी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि राक्षस अभी जिंदा है भी या मर गया। बच्चों, सुंदरी तो बहुत डर गई। वह सोचने लगी कि उसकी वजह से उस राक्षस की मौत हो जाएगी। वह उसके पास गई तो देखती है कि उसकी अभी राक्षस की सांसें चल रही है। बच्चों, सुंदरी ने तुरंत राक्षस की आंखों में पानी छिड़का और राक्षस फिर होश में आ गया। ओह, शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अभी मुझे पता चला कि मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्या तुम सच में मेरे जैसे प्राणी से प्रेम कर सकती हो? हाँ, सूरज से क्या होता है? आपका दिल बहुत बड़ा है। आप बहुत ही दयालु हो और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे। सुंदरी, क्या तुम मुझसे सचमुच शादी करोगी? हाँ, बिल्कुल। बच्चों, अब राक्षस के चारों ओर चमकीली धुआं छा गया। वह अचानक हवा में उड़ने लगा और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब सुंदरी बोलती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम तो सेम वैसे ही हो जैसे मैं अपने सपने में देखती थी। उफ सुंदरी, तुमने मुझे एक शराब से आज मुक्त किया है। मैंने एक डायन को युद्ध में हराया था, तो उसने मुझे शराब दिया कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करेगा, और उसने मुझे भयंकर राक्षस में के रूप में तब्दील कर दिया। तुमने आज मुझसे सच्चा प्रेम करके उस शराब को तोड़ दिया है। चलो चलो, अब ज़्यादा लेट मत करो। चलो तुम्हारे परिवार के पास चलते हैं और अपनी शादी की खबर देते हैं। वे दोनों सुंदरी के घर गए और सब कुछ बताया और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से और बहुत जश्न से हुआ। सच्चे और साफ दिल ने सुंदरता को पीछे छोड़ दिया था। केवल सुंदर दिखना ही काफ़ी नहीं है। असली सुंदरता साफ दिल में होती है, अच्छे विचारों में और अच्छे आत्मा में। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर